नमस्कार, नेशनल इंडिया न्यूज के दिल्ली मेट्रो एनसीआर बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के अहम खबरों पर। यूपी बोर्ड की 12वीं की परीक्षाएं रद्द। 100 साल में पहली बार हुआ ऐसा। यूपी बोर्ड की 12वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद डिप्टी सीएम ने इसका ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि छात्रों की सुरक्षा को देखते सरकार ने फैसला लिया है। अगली खबर मौसम से जुड़ी है। देरी के बाद मानसून ने केरल में दी दस्तक। इस बार सामान्य रहेगा आईएमडी। कुछ दिनों की देरी के बाद आखिरकार मानसून ने केरल में दस्तक दे दी है। भारतीय मौसम विभाग के डीजी मृत्युंजय महापात्रा ने इसकी जानकारी दी है। आईएमडी के मुताबिक पूरे देश में इस साल जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिमी मानसून की मौसमी बारिश सामान्य और सुवृत रहने की संभावना है। अगली खबर कुलगाम से है। कश्मीरी पंडितों की पुनर्वास कॉलोनी में सरकारी आवास के लिए लोग भिड़े। प्रधानमंत्री पुनर्वास योजना के तहत सरकार कश्मीरी पंडितों के लिए सरकारी आवास देती है। बहुत सारे कर्मचारी सुरक्षित कॉलोनी से बाहर किराए के मकान पर रहते हैं। जम्मू कश्मीर के बारामूला में 124 साल की महिला को लगी वैक्सीन की पहली डोज। टीकाकरण कार्यक्रम की अगुवाई कर रहे अधिकारियों के मुताबिक महिला के पास ना तो आधार था, न इलेक्शन कार्ड और न ही कोई पहचान पत्र, लेकिन महिला के परिवार के पास राशन कार्ड है जो आजादी से पहले का है। इसी राशन कार्ड के मुताबिक महिला की उम्र 124 साल है। केंद्र ने पेंशन नियमों में किया संशोधन। पूर्व सेना अधिकारियों ने बताया देश के लिए नुकसानदायक। अब अगर पेंशन भोगी नियमों की अवहेलना करते हैं तो उसकी पेंशन रोकी या विड्रॉ की जा सकती है। नियमों में इस बदलाव के सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन के सेवानिवृत्त अधिकारियों पर इम्पैक्ट की संभावना है। देश में 24 घंटे में 1,34,000 नए केस आए। अब तक 22 करोड़ वैक्सीन डोज दिए गए। एक्टिव केस मामले में भारत दुनिया में दूसरे स्थान पर है, यानी भारत ऐसा दूसरा देश है जहां अभी फिलहाल सबसे ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित है। वहीं अभी भी दुनिया में हर तीसरी मौत भारत में हो रही है। वैक्सीन की कमी के बीच अच्छी खबर। अगले महीने देश में आ सकती है फाइजर वैक्सीन। भारत में रूसी स्पुतनिक के बाद एक और विदेशी वैक्सीन आने के लिए तैयार है। सरकार की अंतिम मंजूरी का इंतजार है। इसके बाद अगले महीने से भारत में फाइजर वैक्सीन का पहला खेप भारत पहुंच सकता है। इस प्रकार अगले महीने से देश में 4 कंपनियों की वैक्सीन लगने लगेगी। गौतम गंभीर फाउंडेशन को फेविफ्लू दवा की जमाखोरी का दोषी पाया गया। ड्रग कंट्रोलर ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा। दिल्ली सरकार के ड्रग कंट्रोलर ने गौतम गंभीर फाउंडेशन को फेविफ्लू दवा के अनधिकृत तरीके से खरीदने और उसका वितरण करने का दोषी पाया है। अगली खबर दिल्ली से है। एम्स में जल्द शुरू होगा भारत बायोटेक के कोवैक्सीन का बच्चों पर ट्रायल। इस ट्रायल में बच्चों को 3 ग्रुप में बांटा गया है। पहला ग्रुप 12 से 18 साल, जिसमें एक एज ग्रुप के क्लिनिकल ट्रायल के वॉलंटियर्स को वैक्सीन की डोज दी जाएगी। इसके बाद 6 से 12 साल की उम्र के बच्चे और फिर 2 से 6 साल की उम्र के बच्चों को वैक्सीन ट्रायल में शामिल किया जाएगा। रिलायंस की बड़ी पहल। कोरोना से कर्मचारी की मौत पर परिवार को 5 साल तक मिलेगी सैलरी। बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठाएगी कंपनी। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी नीता अंबानी ने बयान जारी करके रिलायंस फैमिली सपोर्ट एंड वेलफेयर स्कीम की घोषणा की है। कोरोना से मृत कर्मचारी के परिवार को अगले 5 सालों तक सैलरी मिलती रहेगी। अगली खबर गोरखपुर से है। पानी भरे गड्ढे में उतारता मिला चचेरी बहनों समेत 3 बच्चियों का शव। गांव में पसरा मातम। गोरखपुर में एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां पर 3 बच्चियों के शव एक पानी से भरे गड्ढे में उतराते मिले। महाराष्ट्र में भी 12वीं की परीक्षाएं हुई रद्द। कोरोना के मद्देनजर लिया फैसला। पिछले दिनों सीबीएसई ने कोरोना की वजह से 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को निरस्त करने का फैसला किया था, जिसके बाद तमाम राज्य इसी तर्ज पर फैसला ले चुके हैं। महाराष्ट्र में 5 फेज में होगा अनलॉक। जहां 5% पॉजिटिविटी रेट, वहां मिलेगी राहत। राज्य सरकार की घोषणा के मुताबिक महाराष्ट्र अनलॉक की प्रक्रिया 5 फेज में होगी। कोरोना से अनाथ हुए बच्चों को मिलेगी शेल्टर होम में पनाह। दिल्ली हाईकोर्ट का अहम निर्देश। दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार ने शेल्टर होम में बच्चों के लिए भोजन और कोरोना से बचाव के जरूरी इंतजाम करने को कहा है। वर्चुअल मीटिंग में अचानक जुड़कर पीएम मोदी ने छात्रों को चौंकाया। पूछा मार्किंग का तरीका। सीबीएसई के 12वीं एग्जाम रद्द करने का फैसला लेने के बाद गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ छात्रों से बात की। पीएम मोदी अचानक से ही शिक्षा मंत्रालय की ओर से बुलाई गई वर्चुअल मीटिंग में जुट गए और छात्रों से बात की। आज विश्व साइकिल दिवस। देश के 41 शहरों में साइकिलिंग को बढ़ावा। हजारों करोड़ रुपए का होगा लाभ। संयुक्त राष्ट्र के आह्वान पर हर साल 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2018 से हुई थी। भारत में भी इसके तहत इंडिया साइकिल्स फॉर चेंज अभियान चलाया जा रहा है। ये स्वास्थ्य, पर्यावरण व ईंधन की बड़ी बचत करेगा।
अगली खबर आंध्र प्रदेश से है, जहां कोरोना संक्रमित महिला को मृत मानकर कर दिया अंतिम संस्कार, 15 दिन बाद जिंदा लौटी। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के परिवार में उस वक्त आश्चर्य का माहौल बन गया जब कोरोना वायरस से ठीक होकर एक 75 वर्षीय महिला अपने घर आई। दरअसल परिवार के लोग महिला को मृत मानकर 15 दिन पहले ही उसका अंतिम संस्कार कर चुके थे। दिल्ली मेट्रो एनसीआर बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशनल इंडिया न्यूज। नमस्कार।